मानव विलुप्त। सॉरी, फर्दर इंफॉर्मेशन इज नॉट एक्सेसिबल। परमिशन डिनाइड। आप जिस जाति को ढूंढ रहे हैं वो ब्रह्मांड में मौजूद नहीं है। मैं हैरान रह गया। परमिशन डिनाइड। इस प्रजाति के बारे में ऐसी क्या सीक्रेट बात हो सकती है कि स्पेस सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी में उसे बैन किया हो? इस सवाल का जवाब अब मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा? जानने के लिए बने रहिए मेरी कहानी के साथ। मैं कंप्यूटर डाटाबेस के जवाब पढ़कर हैरान था कि ब्रह्मांड में मानव जाति मौजूद ही नहीं है। तो फिर मैं कौन हूं? मैं अपने वजूद को लेकर परेशान हो उठा था। आखिर मैं इंसान नहीं तो फिर कौन हो सकता था? उसी पल जैसे मेरे दिमाग पर कोई आघात हुआ हो, इस तरह अचानक मुझे सब कुछ समझ आ गया। मेरी स्पीशीज का क्या हुआ, हम गायब कैसे हो गए, ये सब याद आ गया। मैं बचपन में स्पेस रिसर्च सेंटर में ही पला बड़ा था, लेकिन मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ मेरे भाई बहन भी थे, लेकिन उन्हें मुझसे दूर कर दिया गया था। उसके बाद मैंने अपने जैसे लोगों को देखा ही नहीं। मेरे भाई बहनों का क्या हुआ होगा? मेरे सवालों का जवाब मुझे गॉड से ही मिल सकता था, लेकिन वो तो काफी समय से खामोश था। क्या वो मुझे सच बताएगा या नहीं? मैं इस बारे में सोच ही रहा था कि मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। तुम्हारा नया टास्क है अपने भाइयों को ढूंढना। लेट्स बिगिन द मिशन। क्या बकवास है? जो सवाल मैं तुमसे खुद पूछने वाला था, उल्टा तुम मुझे ही उसका टास्क दे रहे हो, और मरने के बाद भी तुम मुझे टास्क दे रहे हो। खैर, ये टास्क करने के अलावा और कोई चारा भी तो नजर नहीं आ रहा। मेरी इस सिचुएशन को समझने के लिए मुझे आगे बढ़ता ही रहना होगा। ये इंटीग्रेशन मार्कर किसी एस्ट्रॉइड की तरफ इशारा कर रहा है, वहीं चलकर देखता हूं। मैंने रिसर्च सेंटर से बाहर निकलकर इंटीग्रेशन मार्कर को फॉलो करने का फैसला किया। एक अंधियारी संकरी गली से चलकर मैं एक चौराहे पर पहुंचा जो दो सुरंगों को जोड़ता था। वो जगह काफी जानी पहचानी महसूस हो रही थी। मुझे ये जगह ठीक से याद है। हम सभी भाई मिलकर यहाँ बचपन में खेलते थे, जब तक कि हम साथ थे। कड़वी यादों को भुलाकर मैं ऊपर जाने वाली सीढ़ियां चढ़ा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद बाकियों ने यह स्टेशन किसी वजह से छोड़ दिया होगा। मैंने नेटवर्क से भी जुड़ने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क बंद था। बार बार एरर मैसेज पॉपअप हो रहा था। बड़े काम के लिए बड़ा कदम उठाना पड़ता है, तब बड़ी सफलता मिलेगी बच्चे। आगे बढ़ो, ये जगह छोड़ दो, तभी मंजिल तक पहुंच पाओगे। मैंने अपने टास्क मार्कर को देखा और हैरान रह गया। ये कैसा मजाक था कि गॉड मुझे दूर के किसी एस्ट्रॉइड पर जाने के लिए कह रहा था। इसका मतलब साफ था कि मेरे भाई बहन मुझे यहाँ मिलने वाले नहीं थे। लेकिन इतनी दूरी मैं कैसे पार करता? न मेरे पास सफर करने लायक कोई स्पेसशिप था, न कोई बैकअप और ना ही कोई साथी। मेरे मन में सवाल उठ रहे थे कि क्या मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगा या नहीं। क्या मुझे कोई और जिंदा इंसान मिल पाएगा? क्या मैं अपने भाइयों से मिल पाऊंगा? अपनों की तलाश में मुझे अनजान ग्रहों पर भटकते हुए लगभग 2 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन अभी तक मैं उस एस्ट्रॉइड तक पहुंच नहीं पाया था, क्योंकि मार्कर रेड डॉट के मैं जितना करीब पहुंचता वो उतनी ही तेजी से दूर जा रहा था। अलग अलग ग्रह और वहां के एनवायरनमेंट का सामना करते हुए मेरे शरीर का विकास 75% हो चुका था। ये स्पेस सिस्टम का एक ग्रोथ मापने का तरीका है। जैसे धरती पर लोग ठंडी और गर्मी के एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक उसी तरह मैं स्पेस में अपने आप को एडजस्ट कर रहा था। इसका मतलब ये था कि मैं अब जवानी के मौसम का मजा उठाने को पूरी तरह से तैयार हो चुका था, क्योंकि इंटीग्रेशन ने मुझे पावर सेल नाम का नया स्किल दिया था, जिसने मेरे शरीर की चर्बी को छोटी छोटी हाइड्रोजन बैटरियों में बदल दिया था। ये बैटरियां मुझे फिजिकल स्ट्रेंथ देती थी, जैसे फुली चार्ज्ड रोबोट। लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं मेरे अपनों से मिल नहीं पाया था, इसलिए कई सवाल मेरे मन में उमड़ रहे थे। गॉड ने मुझसे पावर सेल को अनलॉक करने के लिए कहा था, लेकिन मुझे इस अजीब सी आवाज पर भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि स्पेस में मुझे वो यहां से वहां घुमा ही तो रहा है। मैं इस अकेली बंजारा जिंदगी से परेशान हो चुका हूं। मुझे अपने नए नैनो वर्कर्स बनाने चाहिए, ताकि वो मुझे मेरे मिशन में मदद करें और मैं जल्द से जल्द अपनों तक पहुंच जाऊं। मैंने नैनो एक्सटेंशन को एक्टिव किया, लेकिन रोबोट बनाने के लिए मेरे पास जरूरी टूल्स और पार्ट्स नहीं थे।
मैंने अपनी शिप की रिसर्च लैब में जाकर चेक किया। वहां मुझे शिप में मौजूद पुराने ड्रोन दिखाई दिए। मैंने उससे नए नैनो वर्कर्स बनाने का काम शुरू किया। रिपेयरेबल ड्रोन को मैंने मैनुअल के जरिए प्रोग्राम किया और टोटली डेड पार्ट्स का इस्तेमाल नए रोबोट्स बनाने के लिए किया। स्पेस में वक्त का ठीक से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता जब तक आप टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ते, और मैं इस गॉड की बातों से तंग आ चुका था। इसलिए मैं वक्त की परवाह किए बिना रोबोट्स बनाता गया। नैनो एक्सटेंशन सक्सेसफुल। अब तुम्हारे पास अपने 2 नए नैनो वर्कर्स हैं। कंग्रेचुलेशंस। कभी कभी मेरे इंटीग्रेशन की बातें सुनकर मुझे लगता है कि मैं कोई गेम खेल रहा हूँ। रिवॉर्ड, अवार्ड और टास्क, बस इसी में मेरी जिंदगी फंसी है। अब जब मैंने अपने लिए ये रोबोट्स बनाए तो इस मशीनी आवाज को इतनी खुशी क्यों हो रही है? खैर, अपने भाइयों को ढूंढने के लिए मुझे उसकी बातें तो माननी ही पड़ेगी। नया टास्क। एक स्पेसशिप का एक्सीडेंट हुआ है। तुम उसके आसपास के इलाके में हो, इसीलिए तुम ही जल्दी से उसके पास पहुंच सकते हो। उस स्पेसशिप के लोगों को बचाओ। स्पेसशिप के लोग यानी मेरे जैसे अपने लोग। मैंने सोचा कि इस स्पेसशिप में मेरे भाई भी हो सकते हैं। उन्हें बचाना मेरा फर्ज है। मैं तुरंत निकल पड़ा, लेकिन सफर के दौरान मेरे मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था। गॉड कैसे जानता है कि मेरे आसपास कोई दूसरी स्पेसशिप है, जबकि मुझे इसके बारे में पता भी नहीं चला। ना मेरे कंप्यूटर रडार पर कुछ नजर आ रहा था, और सबसे अहम सवाल, ये गॉड मुझसे कांटेक्ट कैसे करता है? अचानक आवाज आने लगती है, अचानक बंद भी हो जाती है। यही सब सोच रहा था, तभी मैंने सामने उस दूसरी स्पेसशिप को देखा। सामने का नजारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उस स्पेसशिप पर लुटेरों ने हमला किया था। ये एलियंस की तरह दूसरे ग्रहों पर रहने वाले खतरनाक लुटेरे थे। अरे यार, ये गॉड मुझे जानबूझकर यहाँ ले आया होगा। लगता है ये भी मेरी जान का दुश्मन है, इसलिए मुझे इन लुटेरों के बीच फंसा दिया। लेकिन मेरे मन में इतने सेल्फिश थॉट्स आ कैसे सकते हैं? अगर मेरे भाई उस शिप में होंगे तो उन्हें बचाना ही पड़ेगा ना। लेकिन मेरे पास उनसे लड़ने के लिए कोई हथियार भी तो नहीं है। मैं इन्हीं सवालों में उलझा हुआ था कि तभी मेरी शिप पर भी हमला हुआ और लुटेरे मेरी शिप में घुसने की कोशिश करने लगे। मैं लैब में जाकर छिप गया। मैं उन कदमों की आवाजें साफ सुन पा रहा था। वो सब मेरी शिप के चैम्बर हॉल में इकट्ठा हो गए थे। शिप का हैच तोड़ दो और कॉकपिट का कंट्रोल हाथ में लेकर सबको बाहर निकालो। लुटेरे ने कॉकपिट लैब के दरवाजे पर हमला कर दिया। दरवाजा खोलो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। मैं असमंजस में था। मैंने अपने ओवरक्लॉक स्किल को एक्टिव कर दिया, जिससे मैं आसपास के माहौल को स्लो मोशन में देख सकता था। मैंने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया। सारे लुटेरे मेरे सामने स्लो मोशन में हिलते नजर आ रहे थे। लुटेरों का वार भी मुझ तक धीमी गति से पहुंचता, इससे पहले मैं उससे बचकर आगे निकल जाता। उन्हें समझ में आए इससे पहले मैं शिप के मेन चैम्बर में आ पहुंचा, लेकिन तभी ओवरक्लॉक मोड डीएक्टिवेट हो गया, क्योंकि ये बस कुछ ही वक्त के लिए काम करता था। और नॉर्मल होने के बाद पलक झपकते ही सारे लुटेरे मुझ पर टूट पड़े। मैंने अपने हाथों से उनके वार ब्लॉक कर किक घुमाई, जिससे मुझे अपने लिए जगह बनाने का मौका मिला। एक लुटेरा लड़खड़ाकर नीचे गिर गया था। मैंने उसे ऊपर से पेट में जोर से लात मारी और उसके हाथ का तलवार जैसा हथियार छीन लिया। मेरे आजू बाजू ना जाने कितने लुटेरे मुझे घेरे हुए थे, लेकिन उनसे लड़ने के अलावा और कोई चारा भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उनका सरदार चिल्लाया, मार डालो इसको, इसकी सारी शक्तियां छीन लो। वो एलियंस मुझे मारकर मेरी सारी शक्तियां छीनना चाहते थे। मुझे बस अब मिशन के बारे में नहीं, बल्कि खुद को बचाने के बारे में भी सोचना था। लेकिन दिमाग जैसे सुन्न ही पड़ गया था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सारे लुटेरे एलियंस के बीच से मैं कैसे निकल पाऊंगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ।